हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपकी लव स्टोरी। हम चेक करते हैं आपकी लव स्टोरी क्या रही है। ठीक है, आई डोंट नो, कोई टॉपिक नहीं है, क्या आएगा मुझे नहीं पता। हम चेक करते हैं कि आपकी लव स्टोरी क्या रही है। ये एक्स्ट्रा कार्ड से इनको हटा देते हैं। जनरल रीडिंग होती है, आप रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पर्सन के बारे में सोचें। प्लीज़ माइंड से स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या रही है। प्लीज़ माइंड से स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या रही है। प्लीज़ माइंड से स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या रही है। प्लीज़ माइंड से स्पीड गाइड मुझे बताइए, मेरे व्यूवर की लव स्टोरी क्या रही है। एट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप, नाइन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वैंड। एक पर्सन इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहता था और एक पर्सन को कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, पास्ट में जो रहा है कि एक पर्सन ने वॉक अवे किया है बिना कुछ बताए इस रिलेशनशिप में। इट मीन्स अगस्त में किया हो सकता है, कोई ना कोई 8 से आपका रिलेटेड, 8 डेट ऑफ बर्थ हो, 8 मंथ हो, कुछ भी हो सकता है 8 से रिलेटेड। ठीक है, एक पर्सन की विश फुलफिलमेंट था ये रिलेशनशिप। बहुत ज़्यादा इमोशनली वो पर्सन फील करता था और सामने वाले पर्सन को इस बात का पता भी था। ठीक है, पास्ट में ये रहा है, और एक पर्सन ने बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए इस रिलेशनशिप से वो निकला है, इस पूरी सिचुएशन को स्टक करके। ठीक है, नाइन ऑफ, इस एक पर्सन बिल्कुल दी हैंगमैन की तरह यहाँ से बिल्कुल निकला है और इस पूरी सिचुएशन को स्टक करके। नाइन ऑफ सूट, सेकंड पर्सन की स्लीपलेस नाइट होगी। वो एक लवर समझता था इस पर्सन को, इस पर्सन के साथ एक बिगनिंग करना चाहता था, न्यू स्टार्ट करना चाहता था। एस ऑफ वैंड, एस ऑफ वैंड के साथ यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग करना चाहता था एक पर्सन, और दूसरा पर्सन इन एंड आउट करता रहता था। प्रिंस ऑफ वैंड, और वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहा है, वो स्टेबिलिटी से भागता रहा है वो पर्सन। डेथ, एक सडन यहाँ पे बैक स्टेपिंग हुई है, सडन बैक स्टेपिंग हुई इस रिलेशनशिप में, क्योंकि एक पर्सन को यहाँ से मैरिज डिमांड थी। वो डिमांड करता था यहाँ पे मैरिज हो, यहाँ पे स्टेबिलिटी हाई, यहाँ पे हर तरीके की खुशी हो। देखें, 10 ऑफ कप्स, एक पर्सन को था यहाँ पे हर तरीके की खुशी हो। ठीक है, और एक पर्सन ने यहाँ पे किया है बैक स्टेप। अगस्त के महीने में क्या हो सकता है, 8 से कोई ना कोई रिलेटेड हो सकता है। वो पर्सन इमोशनली कभी भी इस रिलेशनशिप में अवेलेबल नहीं रहा है पास्ट में। आपकी लव स्टोरी का जो पॉइंट स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जिस पर्सन में आप इंटरेस्टेड थे वो कभी पर्सन आपके साथ इमोशनली अवेलेबल था ही नहीं, कभी उसने इक्वल गिव एंड टेक किया ही नहीं, और उसने आपको सडन ब्लॉक किया है। आपको पता भी, जब उसको ये सारी आपकी फीलिंग्स पता चल गई कि आप उसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, उससे इन फ्यूचर मैरिज करना चाहते हैं, आप उसको अपनी विश फुलफिलमेंट समझते हैं, उस वक्त उसने आपको ब्लॉक किया। ठीक है, बिल्कुल कम्युनिकेशन आप लोग की ख़त्म हो गई। क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स। प्रेजेंट क्या है? क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स, ये आपका पास्ट रहा है। क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स, अब वो पर्सन रिग्रेट में है, फीलिंग ऑफ लॉस में है। ठीक है, अब उस पर्सन को समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स, क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स, क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स, क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स। और जिस पर्सन ने ऑफ़र दिया था वो बहुत ज़्यादा खामोश हो गया है अपने रिलेशनशिप पे। जो मेरे व्यूवर हैं बहुत ज़्यादा खामोश हैं, अपनी ग्रोथ पे वर्क कर रहे हैं, वो अपने डिसीजन के बारे में सोच रहे हैं उन्होंने क्या किया।
वो अपनी लाइफ में न्यू एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, अपने ऊपर दोबारा ट्रस्ट करना चाहते हैं, अपनी वैल्यू करना चाहते हैं, अपने आप को वो अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानना चाहते हैं, वो अपने लिए जीना चाहते हैं। उन्होंने पास्ट में किसी और के लिए सरवाइव कर जी कर देखा है, वो अपने लिए अब कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, प्रेजेंट एनर्जी में आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं। क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स। पास्ट में ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट रहा है। ठीक है, क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स। दी हैंगमैन। और ये सिचुएशन स्टक है, बेहद स्टक है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, आप लोग काफ़ी टाइम से स्टक हैं, नो कम्युनिकेशन जोन है, अभी भी आप लोग की कोई बातचीत नहीं है। जब ये स्टक हुई है तो किसी आर्ग्यूमेंट की वजह से हुई है, आपके पर्सन कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे। ठीक है, पास्ट में टॉक्सिक रहा रिलेशनशिप, इस कदर टॉक्सिसिटी थी, आपके पर्सन ने आप हील होना चाह रहे थे, आप रिलेशनशिप को हील करना चाह रहे थे, आपके पर्सन कंफ्यूज थे, खामोश थे, कुछ ना कुछ उनके पास 2 ऑप्शंस थे, वो आपको जगल कर रहे थे किसी पर्सन के साथ। ठीक है, यहाँ पे देखें 2 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन जगल कर रहे थे, आप हील करना चाहते थे रिलेशनशिप को, वो कुछ ना कुछ आपसे छुपा रहे थे, आपको बहुत कुछ व्हील चेंज हुआ, आपको बहुत कुछ इस पर्सन के बारे में पता चला। ये बहुत टॉक्सिक पर्सन है, इसकी टॉक्सिसिटी, इसके अननेसेसरी रिलेशनशिप है, इसकी अननेसेसरी हैबिट्स हैं। ठीक है, और इस पर्सन जब ये पता चला आपको तो इस पर्सन को लगा सब ख़त्म, क्योंकि इसने ये डिसीजन मेकिंग ही नहीं कर पा रहा था, इसको कौन चाहिए। पास्ट में आर्ग्यूमेंट हुई आप दोनों के बीच और ये सारी सिचुएशन यहाँ पे स्टक हुई हुई है अभी भी, और कोई कम्युनिकेशन नहीं है। ठीक है, क्लैरिफाई 9 ऑफ फ्रेंड्स। प्लीज़ माइंड सेल्फ स्पिरिट गाइड मुझे क्लैरिफाई करें, यहाँ पे 9 ऑफ फ्रेंड्स का कार्ड क्यों है। क्लैरिफाई 9 ऑफ फ्रेंड्स, क्लैरिफाई 9 ऑफ फ्रेंड्स, क्लैरिफाई 9 ऑफ फ्रेंड्स। प्रिंस ऑफ सोर्ड, आप बहुत ज़्यादा, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड, आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुके हैं, ये साइकिल आपकी तरफ से ख़त्म हो चुकी है, स्टक नहीं है, ये ख़त्म हो चुकी है। आप स्टकनेस से ऐसे बाहर निकलना चाहते हैं, आपको कोई क्लोजर नहीं मिलता इस पर्सन से। इस पर्सन ने कभी आपको नहीं बताया कहाँ कंफ्यूज है, कहाँ स्टक है, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। डिसेप्टिव पर्सन है, हमेशा आपसे अपनी लाइफ की चीज़ें छुपाता है, कभी भी ओपन होकर उनके ऊपर बात नहीं करता है। ठीक है, तो आप कोल्ड हो चुके हैं, आपके लिए यही जस्टिस है, आप इस स्टकनेस को, इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दें। आपकी तरफ से वर्ड, ये साइकिल ख़त्म हो चुकी है, आपने डिसीजन मेकिंग कर लिया, आपने इस रिलेशनशिप को ख़त्म करने का फैसला कर लिया है। क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स। प्लीज़ माइंड सेंस स्पिरिट गाइड मुझे बताएं यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स। किस बात के लिए रिग्रेट कर रहा है। क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स। ये पर्सन आपको कुछ ना कुछ देना चाहता था, ये पर्सन, लेकिन दे नहीं सका, होल्ड करके बैठा रहा, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपना सब कुछ अपने ऊपर काम करता रहा। अपने फाइनेंस ज़रूरी हैं, अपनी फैमिली ज़रूरी है, अपनी प्रायोरिटीज़ ज़रूरी हैं, जो अपने से रिलेटेड चीज़ें हैं वो ज़रूरी हैं। सेल्फिश रहा है ये पर्सन। ठीक है, आपने इसकी पास्ट में क्या नाम है, इमोशनली, मेंटली और हर तरीके से हेल्प की है, फाइनेंशियली भी हेल्प की हो सकती है। ठीक है, क्लैरिफाई 4 ऑफ सूट। आप बहुत ज़्यादा डीप कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आपने क्या सही पर्सन को सिलेक्ट किया था अपनी ज़िंदगी में, आपने सही पर्सन के लिए इतना टाइम इन्वेस्ट किया, आपको अब अपने आप से नाराज़गी है। प्रिंस ऑफ कप्स, प्रिंस ऑफ कप्स। आप इस पर्सन के साथ फैमिली चाहते थे, आपने बहुत इस पर्सन को, क्वीन ऑफ कप्स, आप इसके लिए बहुत ज़्यादा मदरली केयर ली, आपने इसकी केयर करी, आप इसको प्रोटेक्ट करते थे, आप इसको केयर करते थे, आप इसकी एक जैसे मदर अपने बच्चे की केयर करती है, आपने वो केयर दी है, लेकिन इसने कभी आपको क्लैरिटी नहीं दी। आप कंफ्यूज रहे हैं क्या चल रहा है इसकी ज़िंदगी में, आपको पता ही नहीं है। अगर फैमिली प्रॉब्लम है तो नहीं पता, अगर कोई थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है तो नहीं पता, अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो भी नहीं पता। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं पता, ये अपनी हर चीज़ हाइड करता है ये बंदा। ठीक है, क्लैरिफाई हैंगमैन। प्लीज़ माइंड सेंस स्पिरिट गाइड में बताएं यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड क्यों है। क्लैरिफाई हैंगमैन, क्लैरिफाई हैंगमैन, क्लैरिफाई हैंगमैन। प्लीज़ कीप मी 1 कार्ड। प्लीज़ माइंड सेंस स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड क्यों है। क्लैरिफाई हैंगमैन।
हर्मिट पोजीशन में हैं, आप बहुत ज़्यादा डीप कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं, खामोश हो गए हैं, साइलेंट मूड पर हैं, आप बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे इस पर्सन से। इसकी डिसेप्टिविटी की वजह से आपको कोई ट्रस्ट नहीं है इसके किसी भी तरीके की ऑफ़र पे, किसी भी तरीके के मैसेज पे, किसी भी तरीके की इसकी बात पे आप ट्रस्ट ही नहीं करना चाहते, क्योंकि आप बेहद फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। इसने आप मांगते रहे क्लैरिटी, इसने दी नहीं कभी क्लैरिटी, आप इसने आपको बताया नहीं कि क्या है। क्लैरिफाई प्रिंसेस ऑफ सूट, प्लीज़ माय डिसेंट स्पिरिट गाइड यहाँ पे मुझे बताएं प्रिंसेस ऑफ सूट का कार्ड क्यों है। क्लैरिफाई प्रिंसेस ऑफ सूट। कंफ्यूज हैं, अब आप कंफ्यूज हैं, आपको उसके साथ आगे बढ़ना भी चाहिए या नहीं। प्रिंसेस ऑफ कप, आप अपने कप को देख रहे हैं और आप अपने साथ, अपने इमोशंस के साथ आप बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग हो चुके हैं। आप अपने इमोशंस को किसी और को देना चाहते हैं, आप किसी और के साथ एक न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं। आपने बहुत ज़्यादा इसको प्रोवाइड करा, आपने बार बार न्यू बिगनिंग करनी चाहिए इस रिलेशनशिप में, बहुत वर्क पुट ऑन किया आपने एक न्यू बिगनिंग करने के लिए, हर चीज़ का एफर्ट करा है, ठीक है। रिकन्साइलेशन, ये पर्सन रिकन्साइलेशन चाहता है, आपको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, लेकिन अभी आपसे डरा हुआ है। आप बहुत ज़्यादा कट थ्रोट हो चुके हैं, आपको क्लैरिटी चाहिए इस पर्सन से और कुछ नहीं चाहिए, इस पर्सन को पता है ये बात। आपकी लाइफ स्टोरी जो रही है, इसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, इस रिलेशनशिप में इसने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है। क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स, प्लीज़ माय डिसेंट स्पिरिट गाइड मुझे बताएं यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। प्लीज़ माय डिसेंट स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स। कोल्ड रहा है, पास में बेहद कोल्ड रहा है, आपको ब्रेड क्रम्स देता रहा है, कोल्ड रहा है, बात बात पे लड़ाई हो जाती थी, ब्लॉकिंग सिचुएशन आ जाती थी, बात बात पे ब्लॉक कर देता था, बात बात पे आपको आपकी लाइफ से निकल जाता था। आप जैसे ये कोई बच्चा है, इमेच्योर है, आप इसको कब तक समझाएं इस रिलेशनशिप में कि इस तरीके से चला जाएगा, और आपको था कि विक्ट्री आए। जजमेंट कॉल हुआ है यहाँ पर, जजमेंट कॉल हुआ है, ठीक है। क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स, प्लीज़ माय डिसेंट स्पिरिट गाइड मुझे बताएं यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स, इनकी लव स्टोरी में चल क्या रहा था। क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स। आप इसको इमोशंस देते रहे अपने, ये आपको लेफ्ट इन द कोल्ड करता रहा, आपके इमोशंस की इसने कोई वैल्यू नहीं करी, आपको ये सोलमेट लगता था अपना, आपने इसको हमेशा अपने सोलमेट की तरह देखा है। आप फीलिंग ऑफ लॉस में रहे, इसके पीछे भागते रहे, आप इसको प्रोवाइड करते रहे, आप इसको प्रोटेक्ट करते रहे। आपने सोचा आपने इसको बहुत सारे गिफ्ट्स दिए हो सकते हैं, इसने आज तक आपको एक फूल भी नहीं दिया। आपने इसकी बर्थडे सेलिब्रेट करी, आपने इसका आपके लिए आप कुछ भी करते थे, कोई छोटा से छोटा गिफ्ट हो गया, आपने बहुत कुछ किया, इसने कभी आपके लिए कुछ भी नहीं किया, ठीक है। आपने इसको हमेशा अपना सोलमेट समझा है। आप इंट्यूटिव पर्सन है, आपको ये पहली नज़र में अपना सोलमेट आपने इसको कंसिडर कर लिया था। ये ऐसा पर्सन है, आप एक आंखों का आई कांटेक्ट हुआ था। क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स, आपकी विश थी ये पर्सन वर्क करे इस रिलेशनशिप में, वर्क पुट ऑन करे, आपकी विश रही है, ठीक है, आपकी विश रही है। ये ऐसा हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में कोई और थर्ड पर्सन रहा हो, कोई और थर्ड पार्टी रही हो, कोई बहुत बाहर का इन्फ्लुएंस रहा हो, कोई और थर्ड पर्सन इसकी लाइफ में इन्वॉल्व रहा है जो बहुत पावरफुल रहा है, जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहा है। ये हमेशा एक चमकती हुई चीज़ के पीछे भागने की कोशिश करता है, वहाँ पे इसको कुछ नहीं मिला, एक आर्ग्यूमेंट, एक मैच के अलावा 5 ऑफ सूट। बहुत ज़्यादा उस पर्सन ने भी इसको बताया, वो पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक था, अपनी पावर में रहता था, उसने बहुत ज़्यादा बताया जहाँ ये गया था। थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी आपके रिलेशनशिप में। क्लैरिफाई ये फिर आपकी तरफ से तो इसको कोल्ड रहना ही था। क्लैरिफाई 6 ऑफ वैंड्स, प्लीज़ माइंड सेंस प्रिंट गाइड यहाँ पे 6 ऑफ वैंड का कार्ड क्यों है। आपकी विक्ट्री को ये कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहा है, आपको देख रहा है ये, ठीक है, ये आपको देख रहा है और इसको पता है यहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ये जो इसने जहाँ गया था वहाँ भी सब कुछ ख़त्म हो गया है, जहाँ पे ब्रेड क्रम्स दे रहा था वहाँ वो जगह ब्रेड क्रम्स देने के भी काबिल नहीं रही है। उसने बिल्कुल ही, उस पर्सन ने इसके ऊपर दरवाजे बंद कर दिए, पकड़ो अपना सामान और यहाँ से निकलो, आपने ऐसा इसको करके दिखाया है, ठीक है। जजमेंट है ये, जजमेंट है ये, बहुत कुछ इसने आपसे छुपाया हुआ है, आपको पता भी नहीं है। क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स, प्लीज़ माइंड सेंस स्पिरिट गाइड प्रेजेंट सिचुएशन में 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। ये पास्ट की सिचुएशन है,
ठीक है, ये पास्ट में रहा है, आपकी विश फुलफिलमेंट रही है, आप देख रहे थे पास्ट में इसको कहीं ना कहीं से, और ये भी आपको देख रहा था। ऐसा नहीं है ये नज़र नहीं रखता था, इसकी नज़रें थी, लेकिन इस रिलेशनशिप में ऐसा हो सकता है बाहरी लोगों का इन्फ्लुएंस हो, इसने किसी को आपके ऊपर नज़र रखने के लिए पास्ट में छोड़ा हुआ हो, या तो कभी ना कभी जब ये देखता होगा कि ये पर्सन कहाँ है क्या है। वैसे आप इसको काफ़ी टाइम तक आपने इसको पास्ट में जो मेरी अब इंट्यूशन कह रही है, आपने इसको पास्ट में बहुत ज़्यादा स्टॉक किया, अब छोड़ दिया बिल्कुल स्टॉक करना। स्ट्रेंथ गैदर करना चाहता है, 8 की एनर्जी यहाँ पे देखें, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड में भी 8 का नंबर है, कहीं ना कहीं 8 नंबर स्ट्रॉन्ग है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। स्ट्रेंथ गैदर कर रहा है वर्क पुट ऑन करने के लिए, आपको टेक्स्ट करने के लिए, आपको कॉल करने के लिए, क्योंकि जहाँ गया था वहाँ भी कुछ नहीं रहा, ख़त्म हो चुका है। उसने भी इस पर्सन को वही दिया जो ये आपको देकर गया था, ठीक है। अब इसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है अपने आप को आपके सामने लाने की, आपके सामने रखने की, ठीक है। क्लैरिफाई 4 ऑफ सोर्ड, प्लीज़ माय स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड क्यों है। क्लैरिफाई 4 ऑफ सोर्ड, क्लैरिफाई 4 ऑफ सोर्ड, प्लीज़ माय स्पिरिट गाइड मुझे बताएं यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड क्यों है। क्लैरिफाई 4 ऑफ सोर्ड। आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, आप अपनी इंट्यूशन पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको देख रहा है कहीं ना कहीं से, इसको पता आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, और उसको पता आप इसकी तरफ से डन हो चुके हैं, आप कंफ्यूज हैं, आप बिल्कुल इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप इससे सेटिस्फाई नहीं हैं बिल्कुल। यहाँ पे कन्फ्यूजन्स के बहुत ज़्यादा कार्ड हैं। इसने जो पास्ट में थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करी है ना, देखिए दी एम्परर अपनी ईगो में था, इसने सब कुछ स्टक अपने मुफाद के लिए करके रखा है, सब कुछ स्टक। आप हीलिंग चाह रहे थे, आप चाह रहे थे और पार्टीज़ यहाँ से निकले, यहाँ पे 1-to-1 कन्वर्सेशन हो, यहाँ पे 1-to-1 बात हो। इसने कभी तो आपसे क्लैरिटी आपके साथ क्लियर बात की ही नहीं है, इस सिचुएशन को स्टक रखा है, इस आपको अटका के रखा है इसने पास्ट में बहुत ज़्यादा, ठीक है। एम्परर बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक रहा, अपने आप को बहुत ज़्यादा कोई एक कहीं का खलीफा समझ रहा था, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक था, बहुत ज़्यादा इसने आपके ऊपर डोमिनेट करा है, अपने प्लानिंग्स, अपनी डिसीजन, अपनी मेकिंग सब कुछ इसने करी है। इसकी ज़िंदगी में कोई ना कोई रहा है, क्वीन ऑफ फ्रेंड्स किसी के अंदर इन्वॉल्व था, इसके पास 2 रास्ते थे, पास्ट में ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहा है, यहाँ भी कन्फ्यूजन है, यहाँ भी कन्फ्यूजन है, और एट दी एंड इसने डेथ कर दी इस रिलेशनशिप की और अपने लिए कुछ और चूज़ कर लिया। अब आप अपनी चॉइसेस में किसी और को ला रहे हैं, आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आप पावर में हैं, ये आपको अपनी पावर में देख रहे हैं। यहाँ पे क्लैरिफाई करा है 4 ऑफ सोर्ड को, आप जो खामोश हैं इसको ऐसा लग रहा है आप अपनी पावर में हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, अब आप किसी चीज़ को भी चूज़ कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुके हैं, इसकी तरह आपकी फीलिंग्स भी कोल्ड हो चुकी हैं, खाली इसको दिखाने के लिए नहीं, आप रियल में कोल्ड हो चुके हैं। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में अपनी बिगनिंग, अपनी क्लैरिटी, ठीक है। आप होल्ड करके बैठे हैं, किसी को कुछ नहीं बता रहे अपनी लाइफ के बारे में, आप अपनी लाइफ में ऐसा पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आपको स्टेबिलिटी दे सके। क्लैरिफाई हैंगमैन, डेथ, आपने इस स्टकनेस को अपनी लाइफ में ख़त्म करा। मैंने यहाँ बताया था आपको स्टकनेस नहीं चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। आप इस कन्फ्यूजन को ख़त्म कर रहे हैं, हर तरीके की कन्फ्यूजन को एंड कर रहे हैं, आपको कन्फ्यूजन नहीं चाहिए, आपको स्टकनेस नहीं चाहिए। क्लैरिफाई पेज ऑफ सोर्ड, क्लैरिफाई पेज ऑफ सोर्ड, क्लैरिफाई पेज ऑफ सोर्ड। सन, मैं आपको यही कह रही हूँ, आपने स्टकनेस ख़त्म कर दी है, आपको क्लैरिटी चाहिए है, आपको विक्ट्री चाहिए, आप विक्ट्री चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में नहीं, अपनी लाइफ में। 6 ऑफ सोर्ड, आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपको लग रहा है आप इस जगह से निकलेंगे तो आपको विक्ट्री मिलेगी, अदरवाइज़ ये स्टक रहेगा। जब तक आप इस साइकिल को एंड नहीं करेंगे, जब तक आप आखिरी कील नहीं ठोकेंगे, जब तक आप इसको ख़त्म नहीं करेंगे अपनी तरफ से, ये ऐसे ही स्टक रहेगा। देखें, ये पर्सन जहाँ गया था अपना वहाँ वर्क पुट ऑन करा, अपना वक्त दिया, अपना सब कुछ दिया, आपको लटकाए रखा, फिर क्या, फिर वापस आने की, भाई वहीं रहो ना, जब वहीं से गए थे तो यहाँ पे क्यों आ रहे हो, यहाँ पे रखा क्या है। क्लैरिफाई एस ऑफ पेंटिकल, अब इस पर्सन को लग रहा है कि वो नहीं मिली तो यही सही थी, ठीक है। अब इसको आपकी वैल्यू का रियलाइजेशन हो रही है। क्लैरिफाई एस ऑफ पेंटिकल, आपको कुछ ना कुछ देना चाहता है, स्ट्रेंथ गैदर कर रहा है, इसको ऐसा लग रहा है कि आप रिजेक्ट कर देंगे अगर ये आपको कुछ भी देगा तो इस वक्त, ठीक है। आप अपनी ही पावर में, आप अपनी ही विक्ट्री को देख रहे हैं। ये आपको कोई ना कोई कॉल टेक्स्ट पक्का करना चाहता है, मैं कंफर्म हूँ, लेकिन इसको डर है, जैसे इसने पास में आपको रिजेक्ट करा, इसने पास में आपको लटका के रखा, इसने पास में आपको हर्ट करा, आप भी वही करेंगे। क्लैरिफाई प्रिंस ऑफ कप, क्लैरिफाई प्रिंस ऑफ कप, क्लैरिफाई प्रिंस ऑफ कप, क्लैरिफाई प्रिंस ऑफ कप, क्लैरिफाई प्रिंस ऑफ कप।
फूल, आप बिगनिंग करना चाहते हैं, आप बिल्कुल एक न्यू स्टार्ट के लिए तैयार हैं, आप अपनी पावर में हैं, ये अब आप इस पावर में आ चुके हैं। अब आपकी तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहा है, आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप किसी भी एरी गैरी चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, या आप अपनी वैल्यू से कम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करने वाले, एक्सेप्ट नहीं करने वाले, ना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी तरफ आए। आप स्टेबिलिटी अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप एक्सेप्ट भी अपने सोलमेट को करेंगे, जो आपको इक्वल गिव एंड टेक देगा, ठीक है। आप बिगनिंग कर रहे हैं अपनी पावर में, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे हर्मिट का कार्ड क्यों है, आपकी लव लाइफ स्टोरी में यहाँ पे हर्मिट का कार्ड क्यों है। प्लीज माय स्पिरिट गाइड, यहाँ पे हर्मिट का कार्ड क्यों है। क्लैरिफाई हर्मिट, क्लैरिफाई हर्मिट, क्लैरिफाई हर्मिट, क्लैरिफाई हर्मिट, क्लैरिफाई हर्मिट। आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, आपको हील करना चाहते हैं, स्टकनेस से बाहर निकालना चाहते हैं। जब आपकी तरफ से जब ये साइकिल ही ख़त्म हो चुकी है, अब आपके पर्सन चाह रहे हैं कि आपको स्टकनेस से बाहर निकाला जाए, आपको क्लैरिफिकेशन दी जाए, आपको बताया जाए। लेकिन अब आप इस चीज़ में इंटरेस्ट रहे ही नहीं है। आपको पिछले 4 साल से 5 साल से आप इस पर्सन से यही बात कहते रहे, एट दी एंड मुझे बताओ तो चल क्या रहा है, मुझे क्लैरिटी तो दो, मेरा हक है क्लैरिटी जानना, मुझे अपनी जगह रख कर तो देखो मुझे क्या फ़ील हो रहा है। लेकिन आप चिल्लाते रहे, चीखते रहे, इस पर्सन ने वो नहीं करा। जब आपने अपनी तरफ से साइकिल ख़त्म करी, ये अपनी पावर में रहा, ये अपनी पावर में रहा, ये आपको मैनिपुलेट करता रहा, ठीक है। जब से आप अपने इस चीज़ को अपनी तरफ से ख़त्म करा, यहाँ पे इस स्टकनेस को वाइंड अप किया, अपने आप को हील कर रहे हैं, आपकी तरफ से इस साइकिल क्लोज हो रही है, तो अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपको उसको क्लैरिटी देनी चाहिए। क्लैरिफाई 2 ऑफ पेंटिकल, क्योंकि उसको यहाँ से ऐसा लग रहा है कि अब कुछ मिलने वाला नहीं, ये गई मेरे हाथ से। 2 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करा है एस ऑफ कप ने। आप हील कर रहे हो खुद को, अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाह रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, इस कन्फ्यूजन से आप बाहर निकल चुके हैं। 8 ऑफ कप्स, आप बाहर निकल चुके हैं इस रिलेशनशिप से, आप कम्प्लीटली मूव ऑन कर चुके हैं। अब आपको एक स्टेबल पर्सन चाहिए जो आपसे मैरिज करे, जो आपको ब्रेड क्रम्स नहीं, जो आपको मैरिज दे, प्रॉपर कोई ना कोई कमिटमेंट दे। आप उसका वेट कर रहे हैं, आप इस पर्सन का, आपके पास क्लैरिटी है, आपको ऐसा पर्सन चाहिए जो विक्ट्री करे, जो आपके लिए कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे 2 सोर्ड हैं, उसके पास कोई एक सोर्ड हो, उसको पता हो कि उसको आप में इन्वेस्ट करना है। आप जजमेंट चाह रहे हैं, ठीक है, आपको जजमेंट चाहिए। ये आपकी थी लाइफ स्टोरी। अब देखते हैं ये पर्सन क्या कोई आपकी तरफ एक्शन लेगा इससे पहले, या आप अपनी लाइफ में एक्शन ले लेंगे। एक इसके आउटकम्स आपके भी देखते हैं कि आपकी तरफ से आउटकम क्या रहेगा और इसकी तरफ से आउटकम क्या रहेगा, ठीक है। चले हम चेक करते हैं कि इसकी तरफ से ये क्या कर रहा है, ठीक है। प्लीज़ माइंड से स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर क्या कोई एक्शन लेंगे, जो इनके दिमाग में चल रहा है उसको ये इम्प्लीमेंट करेंगे। प्लीज़ माइंड से स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पार्टनर इनकी तरफ कोई एक्शन लेंगे। प्लीज़ माइंड से स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पार्टनर के माइंड में जो चीज़ें चल रही हैं क्या उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। प्लीज़ माइंड से स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, कोई मूवमेंट करेंगे या नहीं। अभी तो अपने आप को विक्टम समझ रहे हैं, ठीक है, अपने आप को लेफ्ट इन द कोल्ड, आपने उनको छोड़ दिया। 2 ऑफ कप्स, बिल्कुल अब उनके लिए ये म्यूचुअल यहाँ पे प्यार हो चुका है, म्यूचुअल यहाँ पर वर्क करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आपकी तरफ किसी ऑफ़र के साथ आना चाहते हैं। 5 ऑफ सोर्ड, 5 की एनर्जी, इस तरफ भी 5 है, इस तरफ भी 5 है। डर बहुत है जो उन्होंने पास में डिसेप्शन किया है, वर्क करना चाहते हैं लेकिन खौफज़दा होकर, बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं, बहुत ज़्यादा उनको ऐसा लग रहा है सब कुछ ये अपॉर्चुनिटी मैं मिस कर चुका हूँ, आपके साथ एक लव की, एक सोलमेट रिलेशनशिप की अपॉर्चुनिटी मिस कर चुका हूँ। मेरे व्यूवर की क्या एनर्जी है, प्लीज़ माइंड से स्पिरिट गाइड। मेरे व्यूवर क्या एक्शन लेने वाले हैं अपनी लाइफ में इन फ्यूचर, प्लीज़ माइंड से स्पिरिट गाइड। मेरे व्यूवर की क्या एनर्जी रहेगी। आपको प्यार है इस पर्सन से, किंग ऑफ कप्स, लेकिन आप होल्ड करेंगे, आप नहीं बताते अब इसको अपनी सिचुएशन या अपना प्यार या अपने लिए कुछ भी। आप खुद को हील कर रहे हैं, एस ऑफ कप देखा है मैंने, आप खुद को हील कर रहे हैं, आपको टॉक्सिसिटी नहीं चाहिए। ये पर्सन आएगा खुले दिल से मैरिज प्रपोजल लेकर तो ठीक है। आप अब
किसी से भी ना रिजेक्ट होना चाहते हैं, आप इस तरीके की बिल्कुल सिचुएशन में नहीं है, आप आगे बढ़ रहे हैं। आपको किसी से भी रिजेक्शन नहीं चाहिए, आपको किसी से भी कुछ नहीं चाहिए, अब इस पर्सन से तो बिल्कुल नहीं चाहिए। आप ये नहीं है आपने इसको ख़त्म कर दिया, आपके दिल में इसके लिए मोहब्बत है। आप अनकंडीशनली देखें, आपके दिल में मोहब्बत है। 2 ऑफ कप्स यहाँ है, आपको पता है आप इससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन आप सिंगल रहना अपने आप को अच्छा समझ रहे हैं, ना कि आप इसके साथ कमिटमेंट में आए, क्योंकि आपको ऐसा लगता है ये पर्सन टॉक्सिक है। मैंने डेविल का कार्ड भी देखा था, आपको ऐसा फील होता है ये पर्सन टॉक्सिक है। आप खामोश हैं बहुत ज़्यादा। आपको पास्ट में जो है ना अबेंडन किया है, इसने आपको बहुत ज़्यादा डिसेप्टिविटी दी है। आप अपनी पावर में हैं, आप किसी भी तरीके से इसके साथ वो नहीं चाहते जो आप पास्ट में चाहते थे। ये आपको पास्ट की तरह ट्रीट करे। आप खुद से प्यार कर रहे हैं, खुद की लाइफ पे ध्यान दे रहे हैं, आप खुद के अंदर वर्क कर रहे हैं, खुद की अपनी पेंटिकल्स पे वर्क कर रहे हैं। आप क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे सोलमेट है, ये हायर लेवल ऑफ सोलमेट रिलेशनशिप है। आपके पर्सन ने पास्ट में तो आपको समझा नहीं, लेकिन जब अब टाइम है तो ये समझना चाह रहा है आपको। हमने आपके कार्ड्स को क्लैरिफाई करा है, मैं ज़रा इसके भी कर लूँ, ठीक है। इस पर्सन के भी क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स, प्लीज माइंड स्पिरिट गाइड, क्यों फीलिंग ऑफ लॉस है अब इस वक्त। क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स, एक्शन में क्या एक्शन लेने वाला है। आप अपनी ही तरफ एक्शन ले रहे हैं, ना कि इसकी तरफ। बहुत ज़्यादा फीलिंग ऑफ लॉस यूँ है, आप अट्रैक्टिव लग रहे हैं, आप अब इसको क्वीन वो वाली लग रही है जिस तरफ ये गया था। आप क्वीन ऑफ कप्स भी हैं, क्वीन ऑफ फ्रेंड्स भी हैं। आपको जब अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा तो आप इसको लेकर दिखाएंगे। आपने ये इसको क्लैरिफाई किया है, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल वर्क करना चाहता है। अब आप म्यूचुअली चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में वर्क को, लेकिन अब आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, लेकिन ये आपके कोल्ड बिहेवियर को आपसे बहुत ज़्यादा डर रहा है। वर्क करने से पहले, आपको टेक्स्ट करने से पहले आपका क्या रिएक्शन होगा। क्लैरिफाई हर्मिट, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आप इसके सोलमेट हैं, आप इसके काउंटर पार्ट है, लेकिन इसको लग रहा है ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है। डेथ एंड 10 ऑफ सोर्ड, ये साइकिल एंड हो चुकी है, आपकी तरफ से सच में हो चुकी है। ये जो आपको एब्जॉर्ब कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, सही पॉइंट पे आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। ये आपको डिसेप्टिवनेस दे रहा था, इसको समझ में आ रहा है, इसको पता चल चुका है आपके इस पर्सन के पैटर्न क्या थे। इसको पता चल रहा है कि मेरा पर्सन जान चुका है। 8 ऑफ कप्स, वर्क करना चाहता है रिलेशनशिप पे, ठीक है। क्लैरिफाई 5 ऑफ सूट, सोलमेट समझता है। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे सोलमेट, बॉटम ऑफ द डेक है सोलमेट। स्ट्रेंथ का कार्ड, स्ट्रेंथ गैदर करना चाहता है आपकी तरफ मूवमेंट करने के लिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में देख रहा है। आप सोलमेट समझ रहे हैं रिलेशनशिप में, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, ओवरफ्लो इमोशंस हो रहे हैं, अपने इमोशंस को होल्ड करके बैठा हुआ है, अपने आप को कनेक्टेड फील कर रहा है आपसे, ठीक है। क्लैरिफाई 5 ऑफ सूट, प्लीज माय लिसनर स्पीड गाइड, मुझे बताया 5 ऑफ सूट का कार्ड क्यों है। क्लैरिफाई 5 ऑफ सूट, क्लैरिफाई 5 ऑफ सूट। ओहो, यहाँ पे 4 ऑफ कप्स, इसको भी रिजेक्शन का डर है और अब आप रिजेक्ट होना नहीं चाहते। आपने सोच लिया मैं नहीं जाऊँगी, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है प्रिंस ऑफ कप्स, डर रहा है कि आपके पास कोई टेक्स्ट या कॉल करे, ऐसा ना हो आर्गुमेंट अलग हो और आप इसको एक्सेप्ट करने से भी मना कर दें, ठीक है। ये आपकी थी पूरी, जहाँ जो भी आप कर रहे हैं आप बिल्कुल सही कर रहे हैं अपने पॉइंट पे। आप बिल्कुल अपनी तरफ से आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं, आप वही करते रहें। जब तक इसको एहसास नहीं होना था, इसने आपकी तरफ नहीं आना था। आप अपनी पावर में हैं, आपके पास पावर, आपकी पावर को देखकर भी ये हैरान और परेशान है। इसको लगता था ये आपको फॉर ग्रांटेड लेता रहेगा, ब्रेड क्रम्स देता रहेगा, आप उसमें खुश रहेंगे। अभी भी आपको मैनिपुलेट करके आपकी लाइफ में घुस जाता। इसका पास ना आपके आगे खुलता, ये आपको ही मैनिपुलेट करता रहता है, आपके ऊपर एहसान जताता रहता, कहता है कि देखो मैंने तुम्हें कमिटमेंट दे तो दी, क्योंकि इसने देनी थी। इसको पास वाले पर्सन ने भी लात मार दी थी, अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया था। इसने आपको कमिटमेंट तो देनी थी, लेकिन आपके ऊपर एहसान करके देता। ये यूनिवर्स ने आपके साथ जजमेंट करा, आपको सब कुछ बताकर ये अब झुक कर आएगा। ये अब ऐसा नहीं आएगा, अकड़ कर नहीं आएगा, आपकी तरफ झुक कर आना चाहता है अब ये, ठीक है। अब इसको यही डर है कि आप एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे इतना कुछ होने के बाद। क्लैरिफाई प्लीज माइंड सेंस स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर के लिए क्या एडवाइस है इस पूरी सिचुएशन में, मेरे व्यूवर को क्या करना चाहिए, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं इसको। प्लीज माइंड सेंस स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। रिलैक्स एंड ओपन अप टू सोर्स, कीप योर हार्ट ओपन, अपने दिल को ओपन करें। आपके पर्सन यूनिवर्स आपको कह रहा है आप रिलैक्स हो जाएं और अपने हार्ट को ओपन करें, ठीक है। It is time to transformation, carry the violet flame, अपने आप जो है ना, आप
कैरी करें ट्रांसफॉर्मेशन को। ये टाइम है ट्रांसफॉर्म होने का आपके, ये सब कुछ सोचने का नहीं है। दिल को अपने आप को हील करें, अपने हार्ट चक्र को ओपन करें और जो है ना अलाइन विद द हायर गुड विद यू फ्लो। आप गो विद द फ्लो हो जाएं, आपका जो जैसा भी फ्लो चल रहा है आप उसमें इंडल्ज रहें। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी कर रहे हैं आपकी चीज़ें आपके सामने आगे आके अनफोल्ड खुद होंगी। गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो, यहाँ पर आया है गो विद द फ्लो। फ्लो के साथ रहें, अलाइनमेंट हो रही है, हायर पावर आपके लिए अलाइन कर रही है सिचुएशन। कनेक्ट विथ योर यूनिकॉर्न, रिसीव विद द वाइट एसेंशियल फ्लेम। आप अपने आपका कोई जो है ना एनिमल, आपका स्पिरिट एनिमल यूनिकॉर्न हो सकता है, आपके एसेंशियल फ्लेम आपकी तरफ आ रहा है, आप उसको रिसीव करें। अपने स्पिरिट से आप कनेक्ट हो जाएं, ठीक है, आपको कहा जा रहा है गो विद द फ्लो रहें। इट इज़ टाइम टू फ्लाई, लिसन टू योर इंट्यूशन। ये टाइम है आपका फ्लाई करने का, लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को सुने। प्योरीफाई योर लाइफ विथ लव, प्योरीफाई करें अपनी लाइफ को और प्रिपेयर फॉर समथिंग बेटर, प्रिपेयर रहें किसी बहुत अच्छी चीज़ के लिए। कुछ आपकी तरफ बहुत अच्छा एंजल्स भेज रहे हैं। गो विद द फ्लो रहें, ठीक है, और ट्रांसफॉर्म करें ख़ुद को, अपने हार्ट को ओपन करें। आपका हार्ट ब्लॉक हो चुका है पास्ट में जो इस पर्सन ने आपके साथ किया है। इट्स टाइम टू फ्लाई, लिसन टू योर इंट्यूशन। आप खुद को एक खुली फ़िज़ा में महसूस करें और अपनी इंट्यूशन को सुने। आपकी इंट्यूशन आपको सही आंसर देगी। अपने आप एंसेस्टर से, अपने एंजल से कनेक्ट हों। आपका कोई स्पिरिट एनिमल हो सकता है, उससे कनेक्ट हो और रिसीव करें। आपको एसेंशियल मिल रहा है, वो आपको हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपको हील कर रहे हैं। अपनी इंट्यूशन को सुने। आप ग्रीनरी में रहने की कोशिश करें, अपने आप को किसी पार्क में वॉक करें। कुछ ना कुछ आपके लिए बहुत अच्छा आ रहा है। इस रीडिंग को मैं यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू।